हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं गाने से स्टार्ट नहीं कर पाई और सोची आज थोड़ा आप लोगों से अपने मन की बातें कर लें। दोस्तों, कहते हैं ना, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर की। खुशियाँ जो है 4 दिन की ही होती हैं, इसलिए आपको 4 दिन की लगती हैं कि उसके बाद तो आपको जीवन भर झेलना ही रहता है। शादी के बाद जब औरतें आती हैं, लड़कियां अपने ससुराल आती हैं, तो पहले उसका बहुत मान सम्मान होता है, बहुत उसको लाड प्यार मिलता है। घर वाले, सास ससुर पति, कुछ साल मतलब साल 2 साल 6 महीना, या जिसका आजकल तो 6 महीना भी नहीं चल रहा है और आते ही आते उनका तलाक हो जा रहा है। और 2 वक्त की रोटियां भी लोग बनाने के लिए तैयार नहीं रहती हैं। घर वाले ये तरस जाते हैं कि हमको ऐसी बहू मिले जो 2 वक्त की रोटी हमको कम से कम दाल चावल रोटी सब्जी बना के दे। तो आजकल की लड़कियां वो भी नहीं कर रही हैं। हम लोगों का तो पूरा समय बीत गया घर परिवार को संभालते हुए, दोनों परिवारों को लेके चलते हुए। मायके में थी तभी की, ससुराल में आई तभी की, लेकिन सिर्फ यही सुनने को मिला, यही घर वाले कहे, क्या करती है, इसे क्या आता है। रही बात अब मैं अपने ग्रेजुएशन पे आती हूँ। मैं बीएड हूँ। बीएड मैं यहाँ ससुराल में की, मैं मायके से ही करके आई थी। बीएड मेरे पति इसलिए करवाए थे कि उनका स्कूल चल रहा था। ससुर जी स्कूल खुलवाए थे, सोचे कि प्लेवे से लेके 5th तक का स्कूल चलवाएंगे। स्टार्ट तो उन्होंने कर दिया और मुझे इसी के लिए मेरे हस्बैंड मुझे बीएड करवाया। ये अपना स्कूल है और ये बीएड कर लेगी तो हमारा स्कूल चलेगा, क्योंकि हमारे घर में और भी जेठानियाँ लोग हैं और भी लोग हैं तो मुझसे कम पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद हमने बीएड 2017 में बीएड कंप्लीट किया। बीएड करने के बाद स्कूल चला, 2-4 साल चला। हम बीएड स्कूल में भी अपना काम करते थे, घर में भी करते थे। सारी चीज़ें जो हैं हम दोनों मैनेज करते थे। लेकिन यही है कि हम एक टीचर के रूप में वहाँ नहीं जा पाते थे। अब घर ही में रहेगा तो हम दोनों काम कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए हम इन लोगों से कहे कि हमें कहीं स्कूल ज्वाइन करवा दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं किए। हम कहीं ज्वाइन कर लेंगे, कुछ अच्छे से सीख लेंगे, फिर हम अपना स्कूल चला लेंगे। ये लोग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, घर की औरतें बाहर नहीं जाएंगी और घर में ही अपना स्कूल है तो चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की। फिर हम नहीं कुछ बोले, इन्हीं लोगों के कहे अनुसार चलते रहे और इन्हीं के रंग में हम डाल गए। गला ख़राब है इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ। तो उसके बाद हम जो समय हम अपना गंवा चुके, आज के 10 साल पहले ही अगर ये लोग हमको बीएड करवा दिए होते, 15 साल पहले ही, मेरी शादी 2003 में हुई थी, उसके बाद ही अगर मैं आई तभी लोग करवा दिए होते, तब भी हम आज सरकारी टीचर हम भी होते, मुझे भी पैसे की कोई कमी नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, समय कोई नहीं जानता कि किसके ऊपर कैसा समय आएगा। इसीलिए लड़कियों को अपने ऊपर और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। समय का चक्र कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप लोगों से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो समय हम गंवा चुके हैं आप मत गंवाइए। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और कड़ी मेहनत करके अपने मंजिल को पाइए। मैं भी बहुत प्रयास कर रही हूँ अच्छा करने का और करती भी हूँ। घर में भी मैं जहाँ भी अभी जॉब की, जहाँ भी मैं जिस स्कूल में गई, कहीं मुझे किसी का कोई कंप्लेन नहीं आया। मैंने 100% उनको दिया। घर में भी देती हूँ और स्कूल में भी देती हूँ। मेरा आपसे यही कहना है कि आप भी अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए, और जो बोल रहे हैं आपके बारे में उल्टा सीधा, उनको कड़ी जवाब दीजिए अपने कर्तव्य से, अपने मंजिल को पाइए और खुशियाँ बटोरिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।